नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ मंगलवार को खोलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:20 पर खुलेंगे केदारनाथ के कपाट खोलने को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शाम तक बाबा की उत्सव डोली भी पहुंच जाएगी केदार धाम। तो 23 क्विंटल फूलों से सजा है बाबा केदार का धाम। कपाट खुलने पर मौजूद रहेंगे राज्यपाल और सीएम धामी। शाम 5 बजे तक गुप्त काशी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं केदार घाटी में 6 फीट से अधिक जमी हुई है बर्फ। पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम में खराब है मौसम, तो 4 धाम यात्रा से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। केदार धाम में 2000 यात्रियों के ठहरने की बन रही है व्यवस्था। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट चूंकि कल खुलने हैं, लेकिन उससे पहले लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से किस तरह से बर्फ से पूरा रास्ता पटा हुआ है और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हो रही थी उन पर असर डालता हुआ। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। सुबह ये कपाट खोले जाएंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद होंगे। तो 6:20 पर बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। तो कपाट खोलने को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। शाम तक बाबा की उत्सव डोली पहुंच जाएगी केदार धाम। तो 23 क्विंटल फूलों से सजा है बाबा केदार का दरबार। लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं केदार धाम के बारे में भी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है बाबा केदार। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ धाम। तो त्रिकोण आकार का ये ज्योतिर्लिंग है। तो केदार पर्वत पर स्थित है मंदिर ये केदारनाथ धाम और इसकी छटा भी निराली है। मंदाकिनी नदी के किनारे बना है बाबा केदार का ये धाम। समुद्र तल से 11,750 फीट ऊंचा केदार धाम है। पांडवों के समय से ये मंदिर है। तो मौजूदा मंदिर 8वीं सदी का है। तो केदार धाम के बारे में आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदार धाम की स्थापना की थी, इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जिस तरह से अब इंतजार लगातार है कि कल केदार धाम के कपाट खोले जाएंगे और देखिए इससे लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह की छटा देखने को मिल रही है? केदार के कपाट हैं वो कल सुबह 6:20 पर वैदिक मंत्रोच्चार और सभी रीत रिवाज के साथ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि धाम और आसपास जो बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है और अभी थोड़ी देर पहले 12:15 बजे के करीब दोबारा बर्फबारी हुई है। तो बर्फबारी जो हो रही है और मौके पर जो बर्फ जमा है उसको लेकर प्रशासन की चिंता बनी हुई है, क्योंकि जो करीब 20 किलोमीटर का पैदल यात्रा का मार्ग है जो सीधे केदारनाथ धाम को जाता है, उस रास्ते को भी क्लियर करने में मुसीबत पेश आ रही है। और कल ही मौसम विभाग ने 1 सप्ताह का अलर्ट जारी किया है कि अगले 1 सप्ताह मौसम केदारनाथ धाम में गड़बड़ रहेगा, खराब रहेगा। यही वजह है कि केदारनाथ धाम के लिए कल ही दोपहर बाद जो होने वाले पंजीकरण हैं वो रोके गए। और अभी तक के आंकड़ों की मैं बात करूं तो करीब 6 लाख लोग केदारनाथ धाम जाने के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जी,
सुदीप, इसके साथ ही साथ जो कि देखिए मौसम थोड़ा खराब है जिसकी वजह से तैयारियों पर असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए उत्साह बहुत ज्यादा है। श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। भले मौसम थोड़ा अनुकूल ना हो, लेकिन बाबा के दर्शन करने के लिए हर कोई उत्साहित है। किस तरह से वहां पर फूलों की सजावट भी देखते हैं हम, जब बाबा का केदार दरबार खुलता है उस वक्त फूलों की सजावट बेहद खूबसूरत होती है। किस तरह की एक बार तैयारियों के बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल, देखिए लोगों के उत्साह का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 22 अप्रैल से जो यात्रा शुरू हुई थी, अब तक करीब 22,000 लोग गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, जो सबसे पहले खुले थे जी। और 6 लाख लोगों का जो अब ओवरऑल करीब 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है चार धाम के लिए। इसमें सर्वाधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 लाख लोगों का है। तैयारियां बहुत व्यापक की गई हैं राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमे द्वारा, और राज्य सरकार के जो अलग अलग विभाग है अपने स्तर पर बेहतर तैयारी करने में जुटे हैं। परंतु मौसम का साथ न देने से एक दिक्कत जरूर पेश आ रही है और बहुत बड़ी संख्या में फूलों से, कई क्विंटल फूलों से बाबा केदार के द्वार को सजाया गया है और बहुत व्यापक तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही चूंकि आज उत्सव डोली पहुंच जाएगी सुदीप शाम तक। जी बिल्कुल, आज शाम तक उत्सव डोली भी पहुंच जाएगी। तो कल सुबह 6:20 के लिए जो कई श्रद्धालु जो केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं या अभी रास्ते में हैं, तो उनको अब कल सुबह 6:20 के वक्त का इंतजार है कि जब वो बाबा के दर्शन करेंगे और मौके पर मौजूद रहकर उस पल को अपनी आंखों में कैद करेंगे जिसको अभी तक उन्होंने नहीं देखा था या टीवी इंटरनेट के जरिए ही बाबा केदारनाथ धाम को देखते थे, और इस पूरे माहौल को, इस पूरे इलाके को वो अपनी आंखों से निहारेंगे। बिल्कुल, उस पल के साक्षी बनेंगे श्रद्धालु। और जब लगातार इंतजार कल का है कि जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, उस दौरान दर्शन पूजन देखने को मिलेगा। सुदीप, लगातार आप जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। केदारनाथ यात्रा में मौसम बढ़ा रहा मुश्किलें, तो केदारनाथ के लिए 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रोके गए हैं। खराब मौसम की वजह से 30 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों से मिले एसएसपी देहरादून तीर्थयात्रियों से संयम बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब है। खराब मौसम की मार केदारनाथ धाम तीर्थ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर भी पड़ी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते फिलहाल यहां जाने वाले तीर्थयात्रियों की रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। फिलहाल 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रोके गए हैं। तो देहरादून जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने ऋषिकेश के रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर तीर्थयात्रियों से संयम बनाए रखने की अपील की है। तो सुदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि मौसम खराब है, जिसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर अब श्रद्धालुओं पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। कार अधिकारियों की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बेहतर तरीके से सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिले, इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोक दी गई है। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोकने की अहम वजह यह है कि कल दोपहर में जब मौसम का यह अलर्ट आया कि एक अगले हफ्ते मौसम खराब है, लिहाजा जो पंजीकरण हो चुके थे वो तो ठीक, परंतु नए पंजीकरण रोके गए। जहां तक आपने सुविधाओं सेवाओं की बात की है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में अकेले 20 मेडिकल आउटपोस्ट जो 20 किलोमीटर का पैदल मार्ग है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का, उस पर बनाए गए हैं ताकि लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उनको इलाज मिल सके। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई है और अभी तक 2 मौतें हो चुकी हैं और दोनों मौत इस बार भी यमुनोत्री धाम में हुई है जहां ऑक्सीजन की कमी है। जी बिल्कुल सुदीप, और देखिए प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह से असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो, दिक्कतें सामने ना आए, और जिस तरह से मौसम अभी साथ नहीं दे रहा है और उसी का कहीं ना कहीं प्रशासन भी ध्यान रख रहा है। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे सुदीप। वहीं उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों ने साथ ही चुप्पी। यूकाडा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत के बाद सभी खामोश हैं। हेली सेवा संचालन पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। कल से खुल रहे केदार धाम के कपाट, कैसे होगा हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन, क्या होगी व्यवस्था, कोई बताने को तैयार नहीं है। यूकाडा के सीईओ रविशंकर आज नहीं आए दफ्तर।
तो देखिए ये दुखद हादसा हुआ था, जिसके बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से यह हादसा हुआ, यूकाडा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हुए। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? हेली सेवा संचालक को लेकर क्या कुछ सुविधाएं अभी है या नहीं है? क्या अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है? जी, यही सवालों का जवाब हम भी सुबह से तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। यूकाडा के जो चीफ ऑपरेटिंग अफसर हैं रविशंकर, वो शायद अमित सैनी के घर गए हुए हैं रुड़की, जहां जो उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। सचिव उड्डयन नागरिक जो हैं दिलीप जावलकर, उनके पास भी हम गए थे जी। उनका कहना है कि वो भी बात करने की स्थिति में नहीं है, शाम तक बातचीत करेंगे। परंतु ये समझने की आवश्यकता है कि कल से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं। बिल्कुल। यदि अफसर सही जवाब नहीं देंगे, मीडिया को सही जानकारी नहीं देंगे, तो मीडिया आगे क्या जानकारी दर्शकों तक या यात्रियों तक पहुंचाएगा। जहां तक कल की घटना की बात है, तो अमित सैनी के साथ ही जो यूकाडा के सीईओ हैं सी रविशंकर, वो भी साथ ही में थे। सीईओ रविशंकर हेली में बैठ चुके थे, जबकि अमित सैनी बैठने जा रहे थे, परंतु बैठने के बजाय वो पीछे चले गए। उनको रोकने का प्रयास हुआ, जानकारी है जैसा कि हमने सुना है, परंतु हेली के शोर के आगे वो शायद समझ नहीं पाए, और जब तक कुछ 2 से 3 सेकंड में ही वो पीछे लगे पंखे की चपेट में आए और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, जिसको लेकर सभी दुखी हैं हम, और हर जगह उतना ही दुख का माहौल है, आलम है। ये वित्त नियंत्रक थे और इनके पास अन्य विभागों का भी फाइनेंस कंट्रोल था। यूकाडा और नागरिक उड्डयन से जुड़े लोग बताते हैं कि इनका बहुत अच्छा कामकाज था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लेकर काम करते थे। परंतु आज स्थिति ऐसी है कि कल को क्या होने वाला है, हेली सर्विसेज का संचालन कैसे होगा, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी देने को तैयार नहीं है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। यमुनोत्री धाम में हार्ट अटैक से एक और यात्री की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के एक तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत हुई है। शनिवार को भी गुजरात के एक तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो अब तक यमुनोत्री धाम में 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, यमुनोत्री धाम में 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक मामला पहले ही सामने आ चुका था, अब देखिए एक और मामला सामने आया है, जहां पर यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हुई है। गंगोत्री धाम में अब तक कुल 8,937 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। यमुनोत्री में 14,431 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। 22 अप्रैल को खुले थे गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट। तो दोनों धाम में अब तक 23,368 लोगों के दर्शन हो चुके हैं। 2 दिनों में यमुनोत्री धाम में 2 लोगों की मौत भी हुई है। 4 धाम यात्रा के लिए 18,20,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चूंकि यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और करीब 22,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन भी कर लिए हैं। लेकिन इस बीच 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सुदीप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन भी कर लिए। एक बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ दुखद खबर भी इस बीच आई कि 2 श्रद्धालुओं की इस दौरान हार्ट अटैक से मौत भी हो गई है। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यमुनोत्री धाम में अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि केदारनाथ धाम से कल 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है फाटा के लिए। इनको भी सांस लेने में दिक्कत होना और इनका बीपी गिरना वजह बताया जा रहा है। देखिए मौसम, यही मैं लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नीचे से इलाकों से, मैदानी इलाकों से जा रहे हैं, यहाँ की तुलना में, धामों की तुलना में ऑक्सीजन के लेवल में अंतर है, मौसम में अंतर है और सामान्य रूटीन जो दिनचर्या है उसमें भी अंतर है। लिहाजा जो यात्री पहाड़ जा रहे हैं, उनको अपने खान पान पर ध्यान देने के साथ साथ अपने रूटीन, जो उनका रूटीन दिनचर्या, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि कोई समस्या है तो प्रॉपर चेकअप कराकर अपने चिकित्सक से मेडिकल राय लेकर ही 4 धाम जाएं, क्योंकि वहां स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि तत्काल आपको कोई रिलीफ मिल पाए। प्रयास बहुत किए गए हैं, परंतु पहाड़ की और मैदान की कुछ विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो सदैव रहेंगी।
बिल्कुल सुदीप, और देखिए इसीलिए सरकार और प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही थी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही कि आप पूरा मेडिकल चेकअप कराएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो चारधाम यात्रा में शामिल ना हो, और खासकर जिनको दिल की बीमारी हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो। और देखिए वैसा ही मामला अब सामने भी आ रहा है, तमाम दिक्कतों के बाद ये मृत्यु भी सामने आई है। बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौचर पहुंचे। वहीं गौचर में स्थानीय लोगों से शंकराचार्य का स्वागत किया। गौचर हेलीपैड से डिम्मर गांव के लिए शंकराचार्य रवाना हुए हैं। शंकराचार्य गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा को बद्रीनाथ के लिए रवाना करेंगे। तो गौचर हेलीपैड से डिम्मर गांव के लिए शंकराचार्य रवाना हुए हैं। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौचर पहुंचे हैं। गौचर से स्थानीय लोगों ने शंकराचार्य का स्वागत किया। तो शंकराचार्य गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा को बद्रीनाथ के लिए रवाना करेंगे। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौचर पहुंचे हुए हैं। गौचर में स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। गौचर हेलीपैड से डिम्मर गांव के लिए शंकराचार्य रवाना होंगे। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शंकराचार्य गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा को बद्रीनाथ के लिए रवाना करेंगे। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ऐसे 188 लोगों को नोटिस जारी किया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के बाहर अन्य राज्यों में भी बद्री केदार मंदिर समिति के बड़े स्तर पर संपत्तियां हैं। अजेंद्र अजय का कहना है कि जल्द ही मंदिर समिति की जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विगत वर्ष जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई। जो परिसंपत्तियां हैं हमारी उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और उसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक हैं ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे। एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय देहरादून और अग्निशमन केंद्र डोईवाला का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, डीजीपी अशोक कुमार, एसडीआरएफ महानिरीक्षक रिद्धिमा अग्रवाल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 23 हेक्टेयर में बना बेहद आधुनिक एसडीआरएफ ट्रेनिंग सेंटर 100 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो संदेश में कहा कि उत्तराखंड के इस एसडीआरएफ मुख्यालय की तारीफ करते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहतर भूमिका निभाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय का लोकार्पण करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। का जो हेडक्वार्टर है आज इसका लोकार्पण हुआ है। अभी तक जो फर्स्ट फेज़ का कार्य समाप्त हुआ है उसमें प्रशासनिक भवन हमारा तैयार हो गया है। साथ ही साथ सेकंड फेज़ में हमारा पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड रेडी होगा। ये ट्रेनिंग सेंटर की तरह विकसित होगा। ट्रेनिंग में हम लोग सिर्फ आपदा से संबंधित ट्रेनिंग, लेकिन एसडीआरएफ के साथ साथ होमगार्ड्स, पीआरडीज, हमारे पुलिस के, फायर के, साथ साथ पब्लिक के वॉलंटियर्स, एनजीओज, इन सबको ट्रेन करेंगे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, हम लोग उसी विजन के अनुसार इसको प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं अपितु पूरे नॉर्थ जोन के लिए रीजनल ट्रेनिंग सेंटर की तरह ये विकसित हो। स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर इक्विपमेंट्स होंगे। इसी प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई। आज जो एसडीआरएफ मुख्यालय के इस भवन का, जिसमें 2 बड़ी योजनाएं लोकार्पित हुई है, इनके लोकार्पण से निश्चित रूप से एसडीआरएफ वैसे भी बहुत अच्छा काम
तमाम आपदा के समय में उन कठिन परिस्थितियों में लगातार करती रही है और इसके लोकार्पित होने से एक अच्छा स्थान यहाँ पर हो जाएगा और जिससे समय समय पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के कार्यक्रम और भविष्य में ये लगातार ये ट्रेनिंग सेंटर ये लगातार चलता रहे। इन भवनों का जो लोकार्पण हुआ है ये हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी आपदा के और अन्य जो हमारे जोखिम भरे समय होते हैं उनके एक संस्थान के रूप में काम करेगा। हम लोग इस दिशा में इस पर काम करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बने हुए 10 साल हो गए थे और पूर्व मुख्यालय अभी जाकर के बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की परियोजना से इस मुख्यालय को बनवाया और आज उसका लोकार्पण किया। इसी तरह से डोईवाला में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता थी, वो भी बनकर के तैयार हो गया, आज उसका भी लोकार्पण हुआ। कौशल्या गार्डन दिनेशपुर में कान्हा सेवा समिति ने 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे। अजय भट्ट ने आरती पूजन के साथ करीब 2 घंटे तक भागवत कथा का आनंद लिया। वृंदावन से पहुंचे कथावाचिका देवी वल्लभी ने सनातन धर्म की चर्चा करने के लिए अजय भट्ट को धन्यवाद भी दिया है। ये होना चाहिए कि वो बार बार सत्संग करे, वो सत्संग करे और खास करके अपने संग पर ध्यान दे। वो जिस संग के साथ हैं, जिनके साथ वो घूमते हैं, उस संग को त्याग करे और सत्संग की ओर अग्रसर हो जाए। तो फिर वो जो नशे में लिप्त हो रहे हैं वहाँ से वो छूट सकते हैं। और इसका एक फल तो वहाँ भी जाता है कि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उनको छूट दे देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो यदि वो सत्संग पे लेके आए अपने बच्चों को तो वो तो फिर हम लड़ाने झगड़ाने की बात करते हैं, से वैमनस्यता रखते हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। वो कहते रहे, लेकिन हम अपनी मर्यादा पर हमेशा रहते हैं। ये भी हमारी मर्यादा है कि कर्म में। टिहरी के नरेंद्र नगर में पट्टी दोगी क्षेत्र के गुलर गाजा रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 भाइयों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम नरेंद्र नगर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया। खत्म हो चुकी गाड़ी गिर के, उनमें से एक आदमी जो जिनके घर में शादी था, उनके एक बड़ा लड़का जो विकास हो रही है, एक एडस्पोर्ट खत्म हो चुका है। दुर्भाग्य की बात है और ये बड़ी दुख की बात है। और एक लड़का जिसकी शादी होनी अमित और ऋषिकेश जो हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। हमारे पुलिस टीम और एसडीआर की टीम ने इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनको समय ऋषिकेश पहुँचा दिया। अब देखते हैं कि भगवान से हम अरदास करेंगे, दुआ करेंगे कि भगवान जो हॉस्पिटलाइज हैं वो जल्दी से जल्दी। लक्सर में मोटरसाइकिल सवार 4 युवक कार से टकरा गए। इस हादसे में 2 घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं कार में सवार एक महिला की हालत भी गंभीर है, जो निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में सांइगिन फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद चुनाव हुए, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह अध्यक्ष, मनजीत सिंह उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए मनिंदर सिंह चुने गए हैं। पंकज सिंह ने कहा कि देश भर में माउंटेन बाइक प्रशिक्षण के रुद्रपुर में सरकार द्वारा जगह चिन्हित करा ली गई है, जिसे आने वाले राष्ट्रीय खेलों के पहले तैयार कर लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के साइक्लिस्टों को अपनी प्रतिभा निखारने का अच्छा अवसर मिलेगा। पंकज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, अपराधी डरे हुए हैं, भ्रष्टाचार पर लगातार कठोर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को अब बच नहीं सकते। पुर में भी एक साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम बनाने के लिए जगह है, सरकार ने तय की है, जो कि आने वाले नेशनल गेम्स के लिए नेशनल गेम्स के समय तक वो बनकर तैयार होगा। ऐसी कोशिश हम लोगों की रहेगी। साई का भी ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर आ जाए, एक एकेडमी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो, ये हम लोगों की कोशिश है, जिससे उत्तराखंड के जो साइकिलिस्ट्स हैं और अगल बगल के राज्यों के साइकिलिस्ट्स हैं, उनको एक अच्छा अवसर मिलेगा अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने माउंटेन ट्रेल बाइकिंग का। तो इसे और वो अपने आप में यहाँ पर नेचुरली उत्तराखंड में या पहाड़ों में वो ट्रैक मिलता है। रुद्रपुर
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।